एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं। यहाँ पे इंडियन है डॉलर के मुकाबले में, और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स, इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा हमने जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमने पाकिस्तान को जब ही गर्दन से पकड़ लिया था। अच्छा, ठीक है, अब वो जो गर्दन से पकड़ा हुआ है वो कोई समझ से बाहर है कि वो क्या चीज़ पकड़ी हुई है उन्होंने हमारी। चाहे इंडिया वाले, चाहे रशिया वाले, या चाहे चाइना वाले, मलेशिया हमसे बात ही हुआ ना, तो किधर है। जय हिंद दोस्तों, भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आगामी बिजली उत्पादन रिएक्टर के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत किया है। और वो $4 बिलियन जो है वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से अंदाजा तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। यानी 1 बिलियन इंडियन रुपीस अगर हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ रही है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर आए दिन डॉलर 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 भाई डॉलर 300 टप गया है, 300 क्रॉस कर चुका है, और हमारी वैल्यू मनी की माइनस कम 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 डॉलर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडियन रुपी और डॉलर के मुकाबला करें तो वो हेड टू हेड है। कुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की भविष्य की रिएक्टर के लिए रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हालांकि सभी देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति में एकमात्र स्थिरता भारत और रूस के बीच संबंध रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश केवल उन्हीं के साथ सहयोग करते हैं जिन पर उन्हें उच्च स्तर का भरोसा है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है। संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण कई देरी का सामना करना पड़ा। केकेएनपीपी में 6000 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता के साथ रूसी राज्य कंपनी एटम्स ट्राई एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीएल के सहयोग के 6 VVER 1000 रिएक्टर बनाए जाने की योजना है। यूनिट ए को 22 अक्टूबर 2013 को दक्षिणी पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था और तब से 1000 मेगावाट की अपनी निर्धारित सीमा पर बिजली पैदा कर रहे हैं। रिएक्टर की मूल लागत 13,171 करोड़ थी, लेकिन बाद में इस संशोधित कर 17,270 करोड़ यानी $2.6 बिलियन कर दिया गया। रूस ने दोनों रिएक्टर के लिए 6,416 करोड़ यानी $0.97 बिलियन का ऋण दिया। बहुत से लोगों से सवाल करता हूँ जी पाकिस्तान के जिम्मेदार क्या है, जो इस टाइम कंडीशन है, अवाम जिम्मेदार है, गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने जो बात किया कि 1947 जब से पाकिस्तान बने तब से शायद हम ट्रैक पे नहीं चढ़े, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो, उस फील्ड को छोड़ के प्रॉपर एक्टर है यार, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो सनी लियोनी चाहे जहाँ कहीं से भी होके आ जाए उसको उसकी उसी चीज से याद रखे क्योंकि फेम उसको वहीं से मिला हुआ है। मेरा एक दोस्त है अकील भाई, सॉरी यार बात सच करता हूँ, गलत नहीं करता, वो मुझसे नाराज हो गए हैं। कहते जी आपने वहाँ पे वीडियो एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आपने इंडिया को बड़ी जो है ना उसकी तारीफ की है। मैं क्या यार झूठ थोड़ी बोला है, अगर कोई झूठ बोला तो मुझे पॉइंट आउट करो। कहता नहीं आप एंटी पाकिस्तान हो गए। वो मैं क्या, वो मेरे से नाराज हो गए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि हम अब घास खा लेंगे लेकिन इंडिया ने एटॉमिक, अगर पाकिस्तानी 4 रुपए बल्कि 4.25 इंडियन 1 रुपी के इक्वल है। क्या इंडियन रुपी आपको डॉलर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर में? जिस तरह से ये दूसरे कंट्रीज के साथ बायलैटरल और ट्रायलैटरल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इंडियन रुपीस को डॉलर पर फोकियत दी जाए तो डॉलर पर आने वाले वक्तों में हमने भी डॉलर छोड़ के इंडियन रुपी को हमने एक्सेप्ट करना है। मुझे तो ये नजर आ रहा है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है
कि आने वाले वक्तों में इंडियन रुपीस, क्योंकि हमारे रशिया के साथ ऑलरेडी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंडिया ऑलरेडी बेहतर कर चुका है, तो ईरान के साथ हमारे मामला समहाउ बेहतर है, इंडिया के हमसे ज़्यादा बेहतर है। अफगानिस्तान के साथ इंडिया के हालात काफ़ी बेहतर हैं, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम जड़ से ही थोड़ा बहुत खाम, तो ये क्या वजह है? वो लोग ट्रैक पे चढ़ के आज उनके रिलेशन भी बेहतर हैं, हम लोग ट्रैक पे क्यों नहीं चढ़ पाए? किसकी वजह से नहीं चढ़ पाए? ये तो देखे, चाहे कारोबार कोई भी कर रहा है ना, ट्रैक पे आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। समझ किसने बतानी है? गवर्नमेंट को, जो ऊपरली लेवल है ना, उसने डिलीवर करना है अवाम को, अवाम को रास्ता बताना ये गलत है या सही है। जब प्लेटफॉर्म मुहैया ऊपर ही गलत हो रहा है ना, तो नीचे क्या सही करेंगे आप? जिसने मतलब चोर है ना, एक चोरी कर रहा है, उसे पकड़ना किसने? उससे ऊपर जो सब इसकी जिम्मे जो पावरफुल अदारा है वो खुद इस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है। वो खुद चोरी में involve हाँ, तो वो किससे करेंगे? अब देखे जो इमरान खान का मामला बना हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली देखे उसके अदालतें जो कर रही हैं लीगल तरीके से करें, अगर उसका कसूर है तो उसे सजा दे। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ में हमारा क्या हक है? 5 साल बाद वोट का हक है ना, कहीं वो कौन दे रहा है हमें? क्या अगर वोट दे भी रहे हैं तो आप जिसको हाँ। वोट देते हैं या जिस पार्टी को चाहते हैं, क्या वो अपना वो हुकूमत में आ पाता है? ना, जाहिर बात, जो वो कहते हैं ना खिलाई मखलूक, वो उनका सारा डायरेक्ट उनका ही हाथ होता है। जिसने उसने कहना है तो फिर ही होना मामला। पावर बने, हम भी एटॉमिक पावर बनेंगे। हमें आज ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई उन्होंने जो उनसे एटॉमिक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इंडिया चांद पे पहुंचा, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी चांद पे पहुंचेंगे। ये बातें क्यों नहीं बताई? मतलब मुकाबला इन चीजों में क्यों नहीं किया जाता? अब कोई तो हो जो हमारी सपोर्ट में हो। एक तरफ अफगानिस्तान है, इस टाइम उसने हमारे से वो तजारत तकरीबन बंद की हुई है। ईरान है, उसने हमें छोड़ के इंडिया को उसने कहा जी, क्योंकि इंडिया से उसको नुकसान नहीं होगा, उसको फायदा ही होगा, इसलिए उसने उसके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया। हमारे एक फौजी डिक्टेटर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने आके यहाँ पे एक इस्लामिक बैंक बन रहा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो बना रहे थे। वो भुट्टो साहब को फांसी दे दी, खुद उन्होंने आगे इक़्तिदार संभाल लिया। इक़्तिदार संभाल के उन्होंने अरबों से बात नहीं की कि यार ये जो OIC बनाई थी भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान नहीं बनाई थी ना, यार इसको कंटिन्यू रखें और ये इस्लामिक बैंक बनाए। वो इस्लामिक बैंक खत्म कर दिया और 10 साल तक कंप्यूटर साइंस के ऊपर पाबंदी लगा के रखी। मेरे जानने जब बिल्ट इन है तो बीच में जब 3 कंट्रीज यानी लैंडलॉक कंट्रीज के साथ हम अगर बिल्ड हो जाते हैं तो ऑलरेडी वो एक इमेज बना चुके होंगे इंडियन रुपीस को लेके, तो हम भी डॉलर को साइड पे रखेंगे क्योंकि उससे हमें भी नुकसान है। जितना डॉलर बढ़ता जाएगा रुपीस वैल्यू इतनी डी वैल्यू होती जाएगी रुपये की वैल्यू, तो इससे हमें नुकसान है। तो वाई वी आर प्रेफरिंग डॉलर, हम भी कोशिश करें इंडियन रुपी में। मुझे ये बताएं कि हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? सबसे पहले तो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको एक विजन देना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। पिछले एक वज़ीर-ए-आज़म था, वो कट्टे अंडा पता नहीं कि कहाँ का बाहर नहीं आता था। अब ये भाई साहब लगे हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को दीवार में चुन देने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। आए दिन FIR, पता नहीं PTI वाले कह रहे हैं कि 76 FIR इमरान खान पे दर्ज हैं।